क्रिस्त में मेरे बहुमूल्य भाइयों और बहनों, आप सबों को जय यीशु। ईश्वर के पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त मनुष्य जाति को मुक्ति दिलाने हेतु इस संसार में एक साधारण मनुष्य का रूप धारण कर इस संसार में आए। वही प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, शांति, अनुग्रह, आशीर्वाद, समाधान और उनका नम्रता और विनम्रता आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। प्रिय विश्वासियों, आज माता कलीसिया सामान्य काल का 22वां इतवार मना रही है और आज के ये तीनों पाठों का जो मूल सारांश है ह्यूमिलिटी यानी नम्रता, विनम्रता। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, पिछले सप्ताह के सुसमाचार हमें स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए सक्रिय मार्ग द्वारा प्रवेश करने के लिए प्रयत्न करो करके हमें संदेश दिया है। लेकिन आज माता कलीसिया आज के तीनों पाठों के द्वारा या तीनों पाठ यानी ईश्वर के वचन के द्वारा और हमें एक शिक्षा देती है कि ये मनुष्य तुम नम्र बनो, मानव तुम विनम्र बनो। विनम्र या नम्र बनकर ईश्वर के स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने की कोशिश करो, तब आपकी आशीष बड़ी मात्रा में मिलेगा करके और आज के ये पाठ हमें सिखलाता है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज मानव जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं है। धन है, दौलत है और पढ़ाई है, उच्च शिक्षा है और सब कुछ है उनके पास। लेकिन आज मनुष्य के पास इतना ज्ञान प्राप्त हो चुका है और बड़े बड़े डिग्री हासिल कर चुके हैं और उनके पास धन दौलत बेशुमार है, कोई चीज़ की कमी नहीं। लेकिन ईश्वर ने उनके जीवन में भरपूर मात्रा में हर प्रकार के सुख सुविधाएं दी हैं, लेकिन मनुष्य ये सोचने लगे कि ये सब मेरी मेहनत के कारण मेरे पास इतने सारे धन दौलत हैं, मैंने कठिन परिश्रम करके इन सारी चीज़ों को कमाया करके एक अहंकार आने लगा, घमंड करने लगे। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज कोई व्यक्ति और ये नम्रता विनम्रता के बारे में सुनने को तैयार नहीं है और ये शब्द सुनते ही सोचने लगते हैं ये तो कुछ कवर्ड हैं, ये डरपोक हैं और इनसे कोई बनता नहीं करके इस तरह से उल्टा समझने लगते हैं। लेकिन विनम्र और नम्र कितना बड़ा एक वर्च्यू है, एक वरदान है हमारे लिए प्रिय विश्वासियों। और आज के तीनों पाठ इसी के बारे में हमें बतलाता कि एक मनुष्य होने के नाते, एक मानव होने के नाते हम कितना नम्र बनना चाहिए। हमारे व्यवहार में, हमारे बोलचाल में, रहन सहन में वो नम्रता विनम्रता होना बहुत ज़रूरी है। तभी लोग आपको आदर करेंगे, सम्मान करेंगे और आपसे अच्छा वार्तालाप करेंगे और मित्रता को आगे बढ़ाएंगे। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, लेकिन आज हर क्षेत्र में देखने को मिलता है घमंड और अहंकार। मनुष्य ये करने लगे कि मेरे जैसे कोई बड़ा आदमी नहीं है, मेरे पास सब कुछ है जो दूसरों के पास नहीं है, मेरे पास पावर है, पोजीशन है, बेशुमार धन दौलत है और दुनिया की सब प्रकार के सुख सुविधाएं हैं, इसलिए मैं क्यों दूसरों के सामने झुकूं, क्यों मैं और सबसे बड़ा करके मैं अपने आप को प्रकट कर अपने बड़ापन को मैं दिखाऊं और हमेशा बड़ा होना चाहते हैं, दूसरों को पे दबाव डालना चाहते हैं, दूसरों को गुलाम बनाना चाहते हैं, चाहे कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो। आज पारिवारिक जीवन में देखिए, पति पत्नी के बीच में पति कमाने लगे तो ये सोचता है कि मैं और पत्नी को अपने कंट्रोल में रखूं, या पत्नी सोचिए घर का निर्माण, ये घर का बनाना काम मेरा काम है, मैं सबसे ज़्यादा आज जिम्मेदार का काम मैं कर रही हूँ, इसलिए मेरे जो कहना है उनको मानना चाहिए। बच्चे अपने आप को बड़े होशियार मानने लगे आजकल, माँ बाप से ज़्यादा पढ़ लिख के हो चुके हैं, अंग्रेज मात में पढ़ के लिख के
और आईटी फील्ड में और अन्य डॉक्टर फील्ड में या इंजीनियर फील्ड में अच्छी शिक्षा हासिल करने के बाद सोचने लगते हैं मेरे जैसे कोई इतना नॉलेजेबल व्यक्ति माँ बाप नहीं है, इसलिए माँ बाप हम जो कहेंगे उन्हीं को माना करके आज माँ बाप के ऊपर दबाव डालते हैं। यानी हर एक इंसान के जीवन में ये घमंड अहंकार आ गया है और पति पत्नी के बीच में, माँ बाप और बच्चों के बीच में और रिश्तेदार के बीच में, समाज में देखिए जाति को लेकर और कितनी लड़ाई है। कौन सा जाति बड़ी है, कौन सी नीचे करके आपस में लड़ते हैं। आज हमारा भारत देश में देखिए और वहाँ भी ये घमंड अहंकार का एक अच्छा उदाहरण हमको मिलता है। रोज टीवी में देखते हैं और न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं किस प्रकार के गरीबों लाचारों लोगों को ऊपर शोषण किया जा रहा है, उनके अधिकार को छीना जा रहा है। और आज राजनेता और धर्म के नाम पर कितने अन्याय अत्याचार कर रहे हैं। मेरा धर्म बड़ा है और मेरा धर्म की शिक्षा सबसे उत्तम शिक्षा है, सब कुछ मेरा ही मानना पड़ेगा, दूसरे को कोई मान नहीं, कोई सम्मान नहीं, कोई इंसानियत नहीं, कोई मानवता नहीं। और इस प्रकार की एक यानी ये घमंड और ये अहंकार आज के और समाज में, देश में हमें देखने को मिलता है, जो देश को लोगों के बीच में दरार बनाता है। जी हाँ कृष्ण में प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन आज के पहले पार्ट यानी द बुक ऑफ सिराक और अध्याय 3 और पद संख्या 17 से 19 में पढ़ के देखिए और वहाँ ये प्रवक्ता ग्रंथ हमें एक शिक्षा देती है, जो व्यक्ति अपने व्यवसाय को नम्रता से अपने व्यवसाय को करो ताकि लोग तुम्हें दानशील व्यक्ति से अधिक आपको प्यार कर सके। और इतना ही नहीं, आगे यही भी कहता है कि तुम जितने अधिक बड़े हो उतना अधिक नम्र बनो, तब इसके द्वारा ईश्वर का कृपा पात्र आप बन सकते हैं। और इतना ही नहीं, और यदि आप नम्र बनते हैं या विनम्र बनते हैं तो फिर आपकी श्रद्धांजलि को परमेश्वर स्वीकार करेंगे। जो मिसा बलिदान में जो ईश्वर के जो आप अर्पित करते हैं, भेंट चढ़ाते हैं, उन्हीं को भी ईश्वर स्वीकार करने के लिए तैयार है। यदि आप में नम्रता विनम्रता नहीं, फिर और आपकी श्रद्धांजलि को ईश्वर भी उन्हें स्वीकार नहीं करते हैं। जी हाँ कृष्ण में प्यारे भाइयों और बहनों, ये आज का पहला पाठ हमें बतलाता है। लेकिन आज का सुसमाचार हमारे सामने 2 संदेश और पेश करते हैं। सर्वप्रथम हम हर एक मनुष्य विनम्र बनना चाहिए। यदि हम बनना नहीं चाहते तो फिर और जबरन हमें एक नम्र व्यक्ति या विनम्र व्यक्ति बनाया जाएगा करके यह शिक्षा दे रहा है। और दूसरा संदेश विनम्र व्यक्ति की और उनकी हर प्रार्थनाओं को, दुआओं को ईश्वर उन्हें स्वीकार करते हैं और ईश्वर की कृपा अनुग्रह उन्हें प्राप्त होती है। जी हाँ कृष्ण में प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन ये शब्द जो विनम्रता नम्रता कहते हैं, द ह्यूमिलिटी, अंग्रेज में ह्यूमिलिटी जो कहते हैं, एक्चुअली इसका द रूट वर्ड फॉर द ह्यूमिलिटी इज फ्रॉम द लैटिन वर्ड ह्यूमिलिटूस और ह्यूमिलिस, विच मीन्स लोअर। और इसके लैटिन के भी जो मूल जो शब्द है ह्यूमस मतलब ग्राउंड, यानी ये मिट्टी है। और इस मिट्टी का कोई प्राइसेस नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। बिन मोल मिट्टी को ईश्वर ने लेकर उसमें अपने प्राण वायु फूकर और इस परमेश्वर ने, सृष्टिकर्ता ने आदम और हवा को सृष्टि किया करके हम पढ़ते हैं। जी हाँ कृष्ण में प्यारे भाइयों और बहनों, यानी बिन मोल मिट्टी, यानी मिट्टी का कोई मूल्य नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। मनुष्य के पैरों तले ये मिट्टी है, कुचला हुआ मिट्टी है।
और उस वो मिट्टी में और इतना ह्यूमिलिटी है। और उसी प्रकार मानव जीवन में और ये विनम्र नम्रता होना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, कृष्ण में प्यारे भाइयों और बहनों, इसका एक उत्तम उदाहरण हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त हैं। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 6 से 8 में आप पढ़ के देखिए। वहां प्रभु यीशु क्रिस्त स्वयं आपके लिए, मेरे लिए और नम्रता का, विनम्रता के एक उदाहरण बनकर हमें सदियों तक, इस संसार के अंत तक हमें शिक्षा देते रहते हैं। वह एक आदर्श नम्र व्यक्ति थे और आज आपके लिए, मेरे लिए विनम्र व्यक्ति हैं। वे वास्तव में ईश्वर थे और उनके पास अधिकार था और ईश्वर की बराबरी करने का अधिकार उनके पास था, लेकिन फिर भी वह दास बनकर और साधारण मनुष्य धारण करते हुए एक मनुष्य के समान बनकर अपने आप को दीनहीन बना लिया। कब तक? मरण तक। क्रूस के मरण तक वह आज्ञाकारी बनकर और अपने आप को और दीनहीन बना लिया करके। और संत पौलुस कहते हैं, कितनी अच्छी शिक्षा प्रिय विश्वासियों, ईश्वर होते हुए भी, ईश्वर के पुत्र होते हुए भी, मुक्तिदाता होते हुए भी, सारे संसार को मुक्ति देने के लिए और सारे संसार को नया जीवन देने के लिए और मृत्यु के बाद आनंद जीवन दिलाने के लिए अपने सारा जीवन को उन्हें निछावर किया और अपने आप को एक मामूली इंसान के समान बनकर और इस संसार में आकर हमारे बीच में रहते हुए हमारे सारे दुखों को दूर किया है। कितना नम्रता, विनम्रता उनमें है। उनको देखकर हमें सीखना चाहिए प्रिय विश्वासियों। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इतना ही नहीं, संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 28 में कहते हैं, थके मांदे बोझ से दबे हुए लोग, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे जुआ को अपने कंधों पर उठा लो, ये बहुत हल्का है, और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ करके प्रभु स्वयं अपने पवित्र मुंह से पवित्र वचन को आपको और मुझको देखते हैं। तो मुझसे सीखो, ये दुनिया से नहीं, ये दुनिया में घमंड है, अहंकार है, अहम है, बुराइयां हैं और जलन है, लेकिन ये आपको सिखा नहीं सकते हैं। मैं तुम्हारा परमेश्वर सदैव तुम्हारे साथ रहने के लिए संसार में आया हूँ और इसलिए मुझे देखकर सीखो, मैं कितना विनम्र हूँ, कितना विनीत हूँ, कितना नम्र हूँ। मैं तुम्हारी चिंता करने वाला परमेश्वर। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और बड़े बड़े लोग की और इतिहास हमें ये बतलाता है, जो लोग नम्र थे, विनम्र थे, और उनको आज सारी दुनिया आज भी याद करती है। मदर तेरेसा को देखिए, मदर तेरेसा जैसे दुनिया में कोई भी इतना और ये कार्य, एक मिशन कार्य नहीं कर सकते हैं। और वह सड़े हुए लोगों की भी सेवा करती थी और मरे हुए लोगों को अपने गोद में रखकर उनकी सेवा करती थी। लंगड़े, लूले, अधमरा व्यक्ति और कीड़े लगे हुए शरीर को उसको साफ सफाई करके उसमें दवाई डालती थी, तेल से उसको मलती थी। लेकिन जब उनसे पूछा गया तब वो ये कहने लगे, जो भी मिशन कार्य मैंने किया, सेवा कार्य किया है, ये सब जोड़कर देखे जाए तो वह समुद्र के एक बूंद पानी के बराबर है। समुद्र के एक बूंद पानी के बराबर ही है। कोई बड़ा कार्य मैंने नहीं किया करके कितना विनम्रता से उन्हें स्वीकार किया। न्यूटन, आइजैक न्यूटन कितना बड़ा साइंटिस्ट है, सारी दुनिया में माना हुआ साइंटिस्ट है न्यूटन, लेकिन अपनी डिस्कवरी को कहते हैं, माई डिस्कवरी इज नथिंग, इट जस्ट लाइक ए शेल, एक सिप्पी के समान ही है, सिप्पी जैसे हैं, एक पत्थर बबल्स के समान है करके। और ये कहते हैं, कितना बड़ापन देखिए, कितना विनीत से, नम्रता से कहते हैं। और उसी प्रकार और भी बहुत सारे लोग हैं जो
अपने को दीनहीन बनाते हैं। लोग उन्हीं को पसंद करते हैं, उन्हीं लोग के स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। ईश्वर के ढेर सारे वरदानों को, कृपाओं को और मुक्ति को, अनुग्रह को वो प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य में कभी घमंड आना नहीं चाहिए। हाँ जी, सन्यासी जीवन में भी पद के लिए, पावर के लिए, पोजीशन के लिए, अच्छी ऊंची पढ़ाई के लिए और डॉक्टर बनने के लिए और लालच और इतने लालच हैं, जरूरी है। ये सब पढ़ना है, अच्छे पद पाना ये ज़रूरी है, लेकिन किसी घमंड नहीं होना चाहिए। आपने अच्छी शिक्षा ग्रहण कर लिया, अच्छा पोस्ट पावर मिल गया कि मतलब ये नहीं कि दूसरे लोग तुच्छ लोग हैं, नीचे लोग हैं, वो सेकंड थर्ड क्लास के लोग करके, ये मन में ये विचार भावना नहीं आना चाहिए। यदि किसी सन्यास की और उनके जीवन में इस प्रकार, मन में इस प्रकार की बातें आए, फिर वो सन्यासी बनने लायक नहीं है। यही हमारा प्रभु यीशु का कठोर शिक्षा है। जी हाँ कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, आज समाज में, दुनिया में इसी की लड़ाई चल रही है। कौन बड़ा है, किसके पास ताकत है, किसके पास सामर्थ्य है, किसके पास इतनी ताकत है कि दूसरे व्यक्ति को झुका सकूं। लेकिन इससे रिश्ता बढ़ता नहीं, रिश्ता बिगड़ता है, रिश्ता टूट जाता है। और घमंड अहंकार के द्वारा हम किसी व्यक्ति को भी ईश्वर की ओर, स्वर्ग के राज्य की ओर हम ले नहीं सकते। ये हमें समझना है। यही शिक्षा आज हमें बताता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है बाइबल में, जो लोग अपने घमंड के कारण और सब कुछ खो दिए हैं। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 में हम देखें, और वहाँ हमें ये देखने को मिलता है और आदम और हेवा को ईश्वर ने एक बिन मोल मिट्टी से सृष्टि किया, अपने प्राण फूंक दिया, अपने खून को देख के एक नया जीवन दिया। सब कुछ, कोई चीज की कमी नहीं थी, हर चीज भरपूर मात्रा में उन्हें मिला। लेकिन उनमें अहम आने लगी, अहंकार आने लगे। मैं भी ईश्वर बनूंगा, क्यों मैं ईश्वर की बातें सुनूं, मैं खुद एक ही ईश्वर बन जाऊंगा, सब मेरे अधीन में हो जाएंगे करके घमंड की भावना आई। और जो ईश्वर, जो नाता उनके साथ जोड़ा, उसको उन्हें तोड़ दिया, ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया। परिणाम, और घमंड अहम आकर पाप को और उसको खींच के लेके गया। इतना ही नहीं, और आगे भी देखते हैं हम इजरायली लोग, और उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 11 में भी हम देखें ये बाबुल की जो मीनार, लोग कितने ऊंचा मीनार बनाए थे और कहने लगे हमारे पास ताकत है, हमारे पास टेक्निकल व्यक्ति के स्किल्ड लेबर से, हमें पास नॉलेज है, इंजीनियरिंग माइंड है, हम दुनिया के सबसे ऊंचे इमारत हम बनाएंगे और जिससे हमारा नाम रोशन होगा करके लोगों ने घमंड और अहंकार के कारण वो बनाते गए, लेकिन सब नाश हुआ, विनाश हुआ। उनका घमंड को चकनाचूर कर दिया ईश्वर ने। और गोलियत के बारे में भी हम दे सकते हैं, वो भी घमंड करता था। इतना झंझाटी के एक व्यक्ति था, 10 फुट के व्यक्ति, 57 किलो का एक छाती का कवच पहनता था और भारी बल्ला उनके हाथ में था। लेकिन सब कुछ होते हुए एक विनम्र, एक छोटा सा 16 साल के एक लड़का दाऊद के हाथ से वो मार खाया, उसको मिटा दिया। उसी प्रकार यदि हम घमंड करेंगे, हमारे जीवन आगे बढ़ नहीं सकते। प्रिय विश्वासियों, तो आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें, वही प्रभु यीशु क्रिस्त हमें सद्बुद्धि हमें दे। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, तेरी आराधना करते हैं। और हर मनुष्य को प्रभु, और हर मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला परमेश्वर आप ही हैं। जो भक्तजन, जो विश्वास के साथ आपके पावन चरण में आते हैं, आपके दरबार में आते हैं, कभी खाली हाथ लौटते नहीं। हम मानते हैं हम पापी ज़रूर हैं, लेकिन हमारे पापों के लिए प्रायश्चित करते हुए आपके और इस मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए आए हैं। अपने वचन द्वारा हमें क्षमा करें प्रभु, हमें योग्य व्यक्ति बना दे और हम एक नम्र विनम्र व्यक्ति बनकर हम आपकी सेवा कर सके, हमारे भाई बहनों की सेवा कर सके।
ये दुनिया में, समाज में, परिवार में हम एक आदर्श व्यक्ति बनने की हमें कृपा प्रदान करे प्रभु। हमारे देश में जहाँ अहंकार, लड़ाई झगड़ा, जलापन, द्वेष, मनमुटाव आदि गुणों के द्वारा मनुष्य अपनी इंसानियत को एवं मानवता को खोते जा रहे हैं, प्रभु फिर से हमारे बीच में एकता बनाए रखने की आप अपनी पवित्र आत्मा से हमें अभिषेक करें प्रभु। हमारे परिवार में और हमारे बच्चों में जो भी बीमारी है, आप उन बीमारियों को चंगा करने के लिए हमें आशीष दे। अपने चंगाई के हाथ हमारे ऊपर रख ले प्रभु। और जो लोग और आपके सामने इस प्रवचन को सुन रहे हैं, उनकी मन चाहे जो भी निवेदन है, उन सबों को स्वीकार करो प्रभु। मन की बातों को जानने वाला परमेश्वर आप हैं प्रभु। उन्हें भी यह स्वीकार करे, उनकी मन्नतों को पूरा करे। और जो जो काम वो करने शुरू कर रहे हैं, उस काम में, कार्य में उन्हें सफलता उन्हें प्रदान करे। जीवन में, पारिवारिक के जीवन में या व्यक्तिगत जीवन में, सन्यासी जीवन में जो भी मुसीबतें, दुख, तकलीफ आती हैं, चुनौतियां आती हैं, उन्हें सामना करने का धैर्य, साहस भी उन्हें प्रदान करे। यही प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन, आमीन, आमीन।